कभी ध्यान दिया है कि हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो चाहे कुछ भी हो जाए बदलते ही नहीं। मतलब वाक्य कोई भी हो वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। ये शब्द ना वाक्यों के लिए एक लंगर की तरह काम करते हैं, उन्हें एक स्थिरता देते हैं। तो आज हम इन्हीं खास शब्दों को समझने वाले हैं जिन्हें कहते हैं अव्यय। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा क्यों है? क्यों कुछ शब्द अपना रूप कभी नहीं बदलते? इसको ऐसे सोच सकते हैं जैसे मान लीजिए हिंदी व्याकरण एक बहती हुई नदी है और ये शब्द उस नदी के बीच की वो मजबूत चट्टानें हैं जो अपनी जगह से हिलती ही नहीं। चलिए इसी मजेदार पहेली को सुलझाते हैं। और इसको समझने के लिए हमारा रोड मैप बिल्कुल सिंपल है। पहले जानेंगे कि अव्यय होता क्या है, फिर देखेंगे कि क्रिया की खासियत बताने वाले शब्द कौन से हैं, उसके बाद जोड़ने वाले शब्दों की बात करेंगे और भावनाओं को दिखाने वाले शब्दों की भी। और हाँ, सबसे आखिर में इन्हें पहचानने की एक जबरदस्त ट्रिक भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये अव्यय है क्या भला। बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहें तो अव्यय वो शब्द हैं जिन पर जेंडर, नंबर या किसी भी केस का कोई असर नहीं होता। मतलब ये हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। यही इनकी सबसे बड़ी, सबसे खास पहचान है। ये कभी भी किसी भी हाल में अपना रूप नहीं बदलते। तो इनकी कुछ खासियतें हैं जो याद रखनी है। पहली बात, जैसा हमने कहा, इनका रूप एकदम फिक्स रहता है, स्टेबल। दूसरी बात, ये वाक्य में क्या करते हैं, ये रिश्ते बताते हैं, समय, जगह या फिर इमोशन जाहिर करते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये नाउन्स, प्रोनाउंस या वर्ब्स की तरह बिल्कुल भी मॉडिफाई नहीं होते। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि अव्यय क्या है। अब इसके पहले टाइप को देखते हैं, क्रिया विशेषण। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये वो शब्द हैं जो क्रिया यानी किसी एक्शन की खासियत बताते हैं। तो क्रिया विशेषण का काम क्या है? ये हमें बताते हैं कि कोई काम कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है या फिर कितना हो रहा है। इसको ऐसे समझिए, जैसे किसी ड्राइंग में और रंग भरकर उसे और भी खूबसूरत और डिटेल्ड बना दिया जाए। एक उदाहरण देखते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वाक्य है, राम धीरे चलता है। यहाँ एक्शन क्या है? चलता है। और वो कैसे चल रहा है? धीरे। तो धीरे हुआ क्रिया विशेषण। अब मजे की बात देखिए, अगर हम कहें सीता धीरे चलती है या वे धीरे चलते हैं, तब भी धीरे तो धीरे ही रहा, बदला क्या? कुछ नहीं। बस यही तो है अव्यय की पहचान। अच्छा, अब ये जो क्रिया विशेषण है, ये भी 4 तरह के होते हैं। कालवाचक, जो समय बताते हैं, जैसे आज, कल, अभी। फिर आते हैं स्थानवाचक, जो जगह बताते हैं, यहाँ, वहाँ, बाहर। तीसरे हैं रीतिवाचक, जो तरीका यानी मैनर बताते हैं, जैसे धीरे, जल्दी, अच्छे से। और आखिर में परिमाणवाचक, जो क्वांटिटी बताते हैं, बहुत, कम, थोड़ा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अव्यय की अगली 2 कैटेगरीज देखते हैं। ये वो शब्द हैं जो वाक्यों के लिए समझ लीजिए फेविकॉल का काम करते हैं, मतलब जोड़ने का काम। पहले बात करते हैं संबंध बोधक की। ये शब्द एक नाउन या प्रोनाउन का रिश्ता वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं, जैसे किताब मेज पर है। अब इसमें ये जो पर है, यही तो किताब और मेज का कनेक्शन बता रहा है। और दूसरे हैं समुच्चय बोधक। ये तो और भी सीधा काम करते हैं। ये 2 शब्दों या वाक्यों के बीच में एक पुल, एक ब्रिज बना देते हैं। जैसे राम और श्याम मित्र हैं, यहाँ और ने क्या किया? राम और श्याम को जोड़ दिया। ये समुच्चय बोधक भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं समन्वयी, जैसे और, लेकिन, जो 2 बराबर के इंडिपेंडेंट वाक्यों को जोड़ते हैं। और दूसरे होते हैं आश्रित, जैसे क्योंकि, यदि, ताकि, जो एक मेन वाक्य से एक उस पर डिपेंडेंट वाक्यों को जोड़ते हैं। और अब अव्यय की आखिरी टाइप पर चलते हैं। ये वो शब्द हैं जो सीधे दिल से निकलते हैं, जिनमें इमोशंस का पूरा तड़का होता है। ये हैं विस्मयादि बोधक। ये वो शब्द हैं जो अचानक मन में उठने वाले भावों को, सडन फीलिंग्स को दिखाते हैं, जैसे कोई हैरानी, खुशी या दर्द। सही कहें तो इन शब्दों का ग्रामर से ज्यादा इमोशन से लेना देना होता है। जैसे हम कहते हैं, वाह क्या बात है। यहाँ पर ये जो वाह है, ये क्या है? ये अचानक आई खुशी या तारीफ का भाव है। ये छोटे छोटे शब्द होते हैं पर इमोशंस को बहुत पावरफुल तरीके से बयां करते हैं। तो हमने अव्यय के बारे में काफी कुछ जान लिया है। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर,
वो ट्रिक जिससे इन्हें पहचानना बच्चों का खेल हो जाएगा। देखिए, ट्रिक बहुत आसान है। इसमें 2 स्टेप हैं। पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप, बस ये देखिए कि क्या कोई शब्द अपना रूप बदल रहा है। अगर जवाब नहीं है तो वो पक्का अव्यय है। ये गोल्डन रूल है। और दूसरा स्टेप एक हिंट की तरह है। अगर कोई शब्द किसी एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, कोई रिलेशन बता रहा है या इमोशन दिखा रहा है, तो हो सकता है कि वो अव्यय हो। तो चलिए अब इन सब बातों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये सब कैसे काम करता है। हमारे सामने एक पूरा वाक्य है। राम आज स्कूल में बहुत धीरे चलता है। अब हमारा काम है इसमें छुपे हुए अव्यय शब्दों को ढूंढना। आइए एक एक करके देखते हैं। आज ये समय बता रहा है, तो ये हुआ कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर है में, ये स्कूल और चलने के बीच का संबंध बता रहा है, तो ये हुआ संबंध बोधक। बहुत, ये मात्रा बता रहा है, यानी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और आखिर में धीरे, ये तरीका बता रहा है, यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और इन चारों में कॉमन क्या है? इनका रूप कभी नहीं बदलेगा, इसलिए ये सब अव्यय हैं। तो बात का सार बस इतना है, अव्यय जो हैं वो हिंदी के वाक्यों के वो मजबूत पिलर्स हैं, वो स्तंभ हैं जो कभी अपनी जगह से नहीं हिलते, और इन्हीं की वजह से वाक्य को एक मजबूत ढांचा और गहरा मतलब मिलता है। तो अब जब ये सारी बातें पता चल गई हैं, तो अपनी रोज की बातचीत में इन अवयवों को पहचानना कितना आसान हो जाएगा, है ना? उम्मीद है कि अब से ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि वाक्य की मजबूत कड़ी के तौर पर नजर आएंगे।